सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य। हम जीवन में सदा सर्वदा सर्वत्र वेद अनुकूल अपना आचरण करें, वेद के अनुकूल ही व्यवहार करें। वेद के प्रतिकूल जो भी हम आचरण करते हैं उससे हम कभी भी मन से और तन से स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। हम स्वस्थ रहें उसके लिए परम आवश्यक है कि ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त, वेदोक्त कर्मों को सदा सर्वदा करते जाएं। हम निरंतरता के साथ ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और वैदिक जीवन पद्धति में हमने अब तक कई सौ मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया है। मंत्र जो एक विचार है जिससे हम अपने आचरण को ठीक करते हैं, अपने अंदर पावित्र लाते हैं। एक एक वेद मंत्र हमारे जीवन का संतुलन बनाने वाला है। तो आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है। मैं पहले मंत्र लिखता हूँ फिर चर्चा करूंगा आपके बीच में। ओम पितुम नु स्तोषम महो। धर्माणम तवीशीम यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्व मर्यद।
विपर्व मर्यद मर्दयत। पहले मंडल के 187वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे हम। ओम पितुम नोस्तोषम महोधर्माणम तविषीम यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्यमर्दयत्। ओम पितुम नोस्तोषम महोधर्माणम तविषीम यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्यमर्दयत्। ओम पितुम नोस्तोषम महोधर्माणम तविषीम यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्यमर्दयत्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। पितुम नो, जो नु अर्थात निश्चय से, पितुम नु स्तोषम महोधर्माणम तविषीम यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्वम अर्दयत्। निश्चय से ही पितुम उस रक्षक अन्न का, क्योंकि इस सूक्त का ऋषि अगस्त्य है तथा देवता औषधयः, छंद पुष्णिक और स्वर ऋषभ है। मैं निश्चय से पितुम उस रक्षक अन्न का स्तोषम स्तवन करता हूँ, जो कि जो शक्ति व तेजस्विता को देने वाला है, पावर भी देता है और लाइट भी देता है, प्रकाश भी देता है, बल भी देता है, शक्ति देता है। और धर्माणम, जो शरीर का धारण करने वाला है। यदि हम अन्न का सेवन न करें, औषधियों का सेवन न करें, वनस्पतियों का सेवन न करें, तो हमारे शरीर में बल नहीं आएगा, तेजस्विता नहीं रहेगी, हम कर्मों को संपन्न करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अतः तविषीम, जो वृद्धि के कारणभूत बल वाला है, अन्न वही ठीक है जो हमें तेजस्वी बनाता है, हमें निरोगी बनाता है, हमारा धारण करता है और हमारे मानसिक बल को, शारीरिक बल को बढ़ाने वाला होता है। हमारी वृद्धि का जो कारण है, वास्तव में वही औषधि, वही अन्न हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। इस अन्न के स्तवन से मनुष्य तृत बनता है। तृत अर्थात शरीर, मन व बुद्धि तीनों की शक्ति का विस्तार करता है। शरीर बल भी बढ़ता है, बुद्धि बल भी बढ़ता है और मन भी उत्साह में रहता है, मन पवित्र रहता है। तीनों की शक्ति का विस्तार करने वाला यह बनता है अन्न। अतः अन्न का सेवन करके हम अपने मन को भी, अपनी बुद्धि को भी, अपने शरीर को भी बलिष्ठ बनाते हैं। निसंदेह अन्न का सेवन हमारे और इस अस्तित्व के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह औषधि के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा सत्व बल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है, आत्म बल बढ़ता है और मानसिक बल बढ़ता है। परंतु यदि इसको हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, स्वाद की वासना यदि हमारे अंदर है, तो यही हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। स्वास्थ्य के लिए हम खाते हैं तो औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं
और उसकी उचित मात्रा क्या है उसका भी जो दिग्दर्शन हमारे ऋषियों ने किया है, जो मार्गदर्शन किया है, उसको हम आत्मसात करके निरोगी बनते हैं। इसलिए त्रित कहा है। शरीर बल को, मन बल को और बुद्धि बल को, तीनों की शक्ति का विस्तार करने वाला बनता है त्रीन तनोति, तनु विस्तारे। अतः मैं उस अन्न का स्तवन करता हूं। अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और उपनिषदों में भी यह चर्चा की, अन्नम न निंद्यात। अन्नम वही ब्रह्म। अन्न की जो निंदा करता है, अन्न का जो सम्मान नहीं करता है, कितना ही बलिष्ठ व्यक्ति हो कमजोर हो जाएगा, कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो शरीर में विशेष लाभ नहीं देगा। इसलिए अन्न का बड़ा ही महत्व है। यस्य जिसके वि ओजसा, विशिष्ट ओज से, त्रित अर्थात काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को तैर जाने वाला बनता है व्यक्ति। काम क्रोध की भावना से हम यदि अपने जीवन को चलाना चाहते हैं तो यह हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है, अत्यंत इससे हमको हानि मिलती है। काम क्रोध लोभ बढ़ जाता है। लेकिन जो विशिष्ट विवेक पूर्वक अन्न का सेवन औषधि के रूप में करता है तो त्रितः काम क्रोध लोभ इन तीनों को तैर करके वह व्यक्ति विशेष बन जाता है। त्रीन तरति वृत्रम, ज्ञान की अवधारण भूत वासना को विपर्वम, कहा कि यह एक जो एक एक पर्व को विच्छिन्न करके अर्दयत, हिंसित करता है। वृत्र ही बुद्धि में लोभ के रूप में रहता है, मन में यह क्रोध के रूप में रहता है तथा इंद्रियों में इसका स्वरूप काम होता है। काम क्रोध लोभ, इन काम क्रोध लोभ पर यदि हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको अन्न का औषधि रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। वनस्पतियों को अपना अन्न बनाना चाहिए जो हमको सामर्थ्य प्रदान करती हैं। और ये कहा कि इस त्रित वृत्र के इन तीनों ही पर्वों को विच्छिन्न कर डालता है। सात्विक अन्न उसकी वृत्ति को सात्विक बनाता है जो उसका ग्रहण करता है। सात्विक वृत्ति होने पर वृत्र का विनाश होता है। हम उन्हीं औषधि वनस्पतियों को अपना अन्न बनाएं जो हमारे अंदर तेजस्विता का आधान करती हैं, धारक व शक्तिशाली हमको बनाएं। ऐसी औषधियों का, ऐसी वनस्पतियों का हम अन्न के रूप में ग्रहण करें। इस अन्न से ओजस्वी बन करके हम वासनाओं को तर जाते हैं, अर्थात वासनाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं। आहार का अत्यंत महत्व है हमारे जीवन में। यदि आहार हमारा ठीक नहीं है, हमारा भोजन ठीक नहीं है तो निसंदेह हमारे जीवन में अनेक बार काम क्रोध लोभ मोह की जो प्रवृत्ति है वह अनेक बार हमको आकर के दुखी करती है। इसलिए भोजन जितना पवित्र हो, जितना हमारे लिए आत्मानुकूल हो, जैसा ऋषियों ने कहा है कि किस अन्न को खाना, किस अन्न को नहीं खाना, जो जैसा उचित मात्रा में ग्रहण करने के योग्य है उसको उतना ही ग्रहण करना चाहिए। पूजितम ह्यश्नम नित्यम बलमूर्जम च यच्छति, अपूजितम तो तद्भुक्तम उभयम नाशेत इदिदम। बहुत सुंदर बात कही है कि यदि भोजन को, अन्न को औषधि के रूप में श्रद्धा पूर्वक यदि करते हैं तो यह हमारे अंदर सदा बल और पराक्रम को प्रदान करता है। या ऐसा ग्रहण किया हुआ अन्न जिसको हम बहुत श्रद्धा के साथ खाते हैं, श्रद्धा के साथ उसका सेवन करते हैं, तो श्रद्धा से किया हुआ वह भोजन, वह ग्रहण किया हुआ प्रसाद हमारे अंदर सदा बल और पराक्रम को बढ़ाने वाला है।
और अपमान पूर्वक यदि कोई भोजन करता है, अन्न का ग्रहण करता है, 4 बातें पहले किसी को सुना दिया, किसी के ऊपर 4 बातें बोल दी और बहुत ही क्रोधित होकर के अन्न को खाता है, तो जो अपमान पूर्वक खाया हुआ जो भोजन है, जो अन्न है, वह बल और पराक्रम दोनों को नष्ट कर देता है। अतः हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम ऐसे अन्न का ग्रहण करें जो हमको आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जो हमको शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। हम स्वाद के वशीभूत होकर के ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें, ऐसे वनस्पतियों का, ऐसे अन्न का सेवन ना करें जो हमारे अंदर कामुकता को बढ़ाने वाले हैं, हमारे अंदर लोभ लालच की प्रवृत्ति बढ़ाने वाले हैं, हमारे अंदर रोगों को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे अन्न का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि स्वास्थ्य की हम चर्चा करते हैं तो चरक संहिता में कहा है महर्षि चरक ने कि आहार उसके लिए बहुत ही उत्तरदायी है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो त्रय उपस्तंभाः इत्याहाराः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति। कहा है कि शरीर को धारण करने वाले 3 उपस्तंभ हैं, और वह उपस्तंभ क्या है? भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हमारा शरीर और हमारा मन स्वस्थ रह सकता है। इसलिए जितना हम खाएं, जितना हम पचाएं, उसको उतना ही मात्रा में अन्न को ग्रहण करना चाहिए। अत्यधिक जो खाते हैं और जो अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं, जो शास्त्रोक्त भोजन नहीं करते हैं, मनमानी ढंग से पदार्थों को खाते पीते हैं, तो वह रोग को जरूर प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात रोग से बच नहीं पाते हैं। इसलिए कहा है कि 36 सहस्राणि रात्रिणाम हित भोजनः जीवत्यरातुरो जंतुर्जितात्मा समतः सताम। कि हितकारी भोजन करने वाला, अपने को संयम में रखने वाला तथा अपने सज्जनों के साथ जो प्रशंसित मनुष्य है वह निरोगी रहता है। और समतः सताम, जितात्मा है जो अपने इंद्रियों को, अपने आप को जो नियंत्रण में रखता है, जो स्वयं अनुशासित है, स्वयं संयमित है और मर्यादित जो जीवन जीने वाला है, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। आहार यदि ठीक नहीं है, दिनचर्या यदि ठीक नहीं है, तो निसंदेह हम बहुत ही रुग्ण हो जाते हैं, शरीर से कमजोर हो जाते हैं, और जो जितेंद्रियता हमारे अंदर होनी चाहिए, जो तेजस्विता होनी चाहिए, जो ओजस्विता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पर इस वेद मंत्र में जो चर्चा की है, ओम पितुम्नो स्तोषम महो धर्माणम तवीषिम यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्वम अर्दयत। इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन को जीते हैं तो अपने जीवन में उत्तम ही उत्तम व्यक्तियों को, उत्तम ही उत्तम वस्तुओं को और पदार्थों को प्राप्त करते हैं, स्थान को प्राप्त करते हैं। इस कारण से यदि हम अपने जीवन का, अपने इस जगत का कल्याण चाहते हैं तो अभक्ष्य पदार्थ न खाएं। अभक्ष्य जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसे मादक जो पदार्थ है, मादक जो द्रव्य हैं या मादकता बढ़ाने वाली जो वनस्पतियां हैं, उनका सेवन कभी भी हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा है कि परमात्मा की विशेष कृपा से यह जीवन मिला है और यह जगत मिला है। हम इसका सदुपयोग करें, कभी भी इसका दुरुपयोग न करें। यदि ऐसा हम जी पाते हैं तो बहुत ही सुंदर जीवन होगा। और जगत में
आकर के यदि हम चिंता करते हैं, अलग अलग ढंग से अपने नए नए प्रयोग करते हैं, तो कल्याणकारी नहीं होता। जब ऋषियों ने हमको इतना सुंदर जीवन जीने का उपदेश दिया है, वेदों ने इतना सुंदर जीवन जीने का उपदेश किया है, तो फिर हम भूल भटक क्यों रहे हैं, हम विषयों में क्यों अटक रहे हैं। हमको भूल जो है उसको सुधारने में पूरा प्रयास लगाना चाहिए, पूरा उत्साह उससे लगाना चाहिए, और जिससे हमारे अंदर का जो दैवी संपद वाला गुण है वो सामने आए और उचित आहार, उचित अन्न का सेवन करने वाले बने। इसलिए जगत में चिंता नहीं करना, चिंतन के साथ काम करना और प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन को आगे चलाते रहना। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों के हो आसरा तुम, निराश्रितों के हो आसरा तुम, तुम्हारे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। तो हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त हों, हम वेदानुकूल आचरण करें और इस वेद मंत्र का जो भावार्थ है उसको आत्मसात करें। हम उन्हीं औषधि युक्त वनस्पतियों का, उन्हीं को अपना अन्न बना करके सेवन करें, जो हमारे अंदर तेजस्विता को धारण करते हैं, हमारे अंदर जो धारक शक्ति बनाए रखते हैं, हमारे अंदर
रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखते हैं। हमारे अंदर अन्न जो अमृत के समान है उसका हम सेवन करें और ओजस्वी बन करके वासनाओं को तैर जाएं, अर्थात वासनाओं से कभी हम अपने आप को इस भवसागर में, इस मझधार में कभी भी डुबाने ना पाए, अर्थात हम उपासना से उपासना को तैर जाएं, पार कर जाएं, तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा। ऐसी शुभ कामना, शुभ भावना, मंगल कामना हमारे अंदर आ जाए, इसका आधान हो जाए तो जीवन हमारा बहुत सुंदर बन जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र में पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।